कि ग्राउंड जीरो पर क्या हाल है मनु आज? 7 बजे से लगातार वोटिंग यहां पर जारी है हेमंत, और जाहिर तौर पर 12 सीटों का जो मुकाबला है उसमें खासतौर पर 4 सीटें ऐसी हैं जहां पर पूरे देश में इन सीटों की चर्चा है, या यूं कहीं कि हॉट सीट मानी जा सकती है। चूंकि अलवर में भूपेंद्र यादव जो कि केंद्रीय मंत्री हैं उनकी साख दांव पर लगी हुई है, तो बीकानेर से अर्जुन राम मेघवाल की भी साख दांव पर लगी हुई है। वोटिंग प्रतिशत की अगर मैं जानकारी यहां पर दूं तो अपने दर्शकों को अपडेट दे दूं कि अभी तक जो आंकड़ा निकलकर सामने आया है, सबसे ज्यादा जो वोटिंग हुई है वो श्रीगंगानगर में हुई है, और इसके बाद अलवर का नंबर आता है। श्रीगंगानगर में अब तक 14.14% वोटिंग हो चुकी है, अलवर में 12.03 वोटिंग फीसदी हो चुकी है। और देखिए जबरदस्त उत्साह यहाँ पर लोगों के बीच में नजर आ रहा है। वोट करने के लिए लोग अपने अपने मुद्दों के साथ पहुंच रहे हैं पोलिंग बूथ। चूंकि राजस्थान में बहुत ज्यादा गर्मी होती है और जाहिर तौर पर इसीलिए लोग यहाँ पर अमूमन कोशिश ये करते हैं कि सुबह सुबह जल्दी जाकर वो वोट डाल दें या फिर शाम को वोट जाएं, क्योंकि जैसे जैसे दिन चढ़ेगा, धूप तेज होगी, तो लोगों को यही रहता है कि अंदर कैसे पहुंचा जाए। चूंकि यहाँ पर निर्वाचन आयोग को भी ये भी सोचना पड़ेगा कि 7 फेज में आप वोटिंग कर रहे हैं। हालांकि राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में चीज अलग हो जाती है। अच्छी बात ये निकल कर आई है कि अप्रैल में 2 फेज में ही शुरुआत में 26 अप्रैल को वोटिंग खत्म हो जाएगी। हालांकि अगर मुद्दों की बात करते हैं यहाँ पर हेमंत के साथ हवाएं चल रही हैं, हम देख पा रहे हैं कि इतनी तेजी के साथ हवाएं चल रही हैं, और ये हवाएं किसके पक्ष में जाती हुई नजर आ रही है? किन मुद्दों की हवा है? मुद्दे क्या हैं ग्राउंड पर? जी देखिए हमारा कारवा लगातार यहाँ पर हेमंत बढ़ता हुआ जा रहा है। पूर्वी राजस्थान भी हमने कवर किया, पश्चिमी राजस्थान भी हमने कवर किया, और इस वक्त मेरी जो मौजूदगी है वो अलवर में है। हवाएं यहाँ पर पहले से ही फोरकास्ट कर दिया गया था कि हवाएं चलेंगी, लेकिन सियासी हवा की अगर आप जो बात कर रहे हैं उसके लिए जाहिर तौर पर आप अलग अलग शहरों में जब अलग अलग सीटों पर जाएंगे तो वहां पर माहौल पूरी तरह से बदलता हुआ नजर आता है। मुद्दे वहां पर अलग हो जाते हैं। शहरी सीट का जब हमने रुख किया तो राम मंदिर की भी यहाँ पर लोगों के बीच चर्चा थी, और कहीं ना कहीं डबल इंजन के काम के सरकार पर भरोसा लोग कर रहे थे। लेकिन अब जैसे जैसे ग्रामीण क्षेत्र में जाते हैं या वहां जहां पे पानी की समस्या बहुत ज्यादा आ जाती है, वहां पर लोगों का साफ तौर पर कहना था कि सरकार को कहीं ना कहीं इस ओर भी ध्यान देना चाहिए। उत्साह कितना दिखाई दे रहा है आपको, ये बताइएगा। पल्लवी जाहिर तौर पर बहुत जबरदस्त उत्साह यहाँ पर लोगों के बीच में बना हुआ है, क्योंकि देखिए मैंने आपको यही बताया कि तापमान बहुत तेजी से यहाँ पर बढ़ता है, राजस्थान में गर्मी बहुत होती है, और इसीलिए अमूमन लोगों की कोशिश होती है कि सुबह निकलकर जैसे जैसे जल्दी अपना मतदान करें। मनु आप हमारे साथ बने रहिए, लगातार ग्राउंड जीरो की अपडेट आपसे लेते रहेंगे। क्योंकि तापमान का जिक्र कर रही है, आज 12 सीटों पर राजस्थान में भी वोट डाले जा रहे हैं, और इस वक्त सियासी तापमान पूरी तरह से बढ़ा हुआ। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आपको बता दें, झुंझुनू के पिलानी से बड़ी खबर आ रही है। यमुना जल की मांग को लेकर मतदान का बहिष्कार किया गया है, ऐसी जानकारी सामने निकल कर आ रही है। बताया जा रहा है कि 7 गांवों के 10 मतदान केंद्रों पर मतदान का बहिष्कार जो है वो ग्रामीणों ने कर दिया है। 6 मतदान केंद्र पर अब तक बताया जा रहा है कि एक भी वोट नहीं पड़ा है। तो यहाँ पर सियासी तापमान बहुत ज्यादा चढ़ चुका है। झुंझुनू के पिलानी से इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर यमुना जल की मांग को लेकर ग्रामीणों ने मतदान का बहिष्कार कर दिया है। हालांकि उनको समझाइश प्रशासन दे रहा। बिल्कुल, और इस वक्त की ये सबसे बड़ी खबर, और ये इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि जैसे जैसे भूजल जो है वो उसका स्तर नीचे गिर रहा है, वैसे वैसे ग्रामीणों को पेयजल की चिंता भी सता रही है और सिंचाई के पानी की। इस लिहाज से इस बार के चुनाव में ये बड़ा मुद्दा रहा है, और अब यहाँ पर 7 गांव के 10 केंद्रों पर मतदान का बहिष्कार ग्रामीणों ने किया है, और ग्रामीणों ने मतदान का बहिष्कार कर दिया है। ताजा अपडेट लेंगे, हमारी सहयोगी लगातार श्रुति हमारे साथ जुड़ी हुई है। श्रुति, अभी की क्या अपडेट सामने निकल कर आ पा रही है? झुंझुनू वो ऐसा जिला है जहां पर सबसे ज्यादा जवान अगर जाते हैं आर्मी में, और अग्निवीर का स्कीम यहां पर एक तरह से एक मुद्दा बनता हुआ नजर आएगा। और यमुना जल संशोधन की हमेशा से बात कही जाती, और जैसा अभी आप लोग ने बड़ी खबर बताई कि यमुना जल में संशोधन को लेकर 4 गांवों ने बहिष्कार किया। हालांकि गर्मी हो या समस्याएं हो, वो अपनी जगह पर है। मताधिकार का प्रयोग जरूर करना चाहिए, क्योंकि आज पूरे देश में लोकतंत्र का पर्व मनाया जा रहा है। लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व माना जाता है मतदान, यानी कि चुनाव, और आपको 5 साल में एक दिन मौका मिलता है जब आप उस अधिकार को इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर हम बात करें 21 राज्यों की 102 सीटों यानी कि 1625 प्रत्याशी इस बार किस्मत आजमा रहे हैं।
तो वहीं राजस्थान में 12 सीटों पर अभी तक का मतदान क्या हो रहा है, ग्राफिक्स के जरिए बेहद ही दिलचस्प आपको बता रहे हैं। राजस्थान में अभी तक 10.67% मतदान हो चुके हैं। 12 जिलों के ये मतदान के टोटल आंकड़े आपको राजस्थान में इस समय बताए जा रहे हैं। अलवर में आते हैं 12.03% मतदान अभी तक हुआ है। सुबह 7 बजे से मतदान शुरू हुआ है और अभी तक के मतदान के परसेंट देखिए। भरतपुर में आ जाइए, भरतपुर की अगर हम बात करें तो सबसे अभी तक 9.85% मतदान हुआ है। और आपको बता दें, और अगर अब आइए बीकानेर की बात करें तो बीकानेर में 10% मतदान अभी तक हो चुके हैं। सुबह 7 बजे से लेकर अभी तक के आंकड़े आपको बताए जा रहे हैं। बीकानेर में अब तक जो मतदान हुआ है वो 10% हुआ है। बीकानेर का मुकाबला अर्जुन राम मेघवाल और गोविंद राम मेघवाल के बीच में है। केंद्रित तो चेहरा है इधर तरफ, दोनों मेघवाल को उतारेगा। चूरू आइए, चूरू में 11.5% मतदान। चूरू सबसे ठंडा शहर माना जाता है और 11.5% यहां पर मतदान हो रहा है। ये अभी तक के आंकड़े आपको बता रहे हैं। चूरू में भी इस बार मुकाबला बेहद ही दिलचस्प है। अब आते हैं दौसा की तरफ, रुख करते हैं। 9.7% मतदान। सुबह 7 बजे से मतदान की प्रक्रिया शुरू हुई। हालांकि धीरे धीरे दिन चल रहा है। वैसे वैसे आपको बताते चले कि जैसे वैसे ही जो वोटिंग परसेंट है वो बढ़ता हुआ चला आ रहा है। ये आपको ग्राफिक्स के जरिए श्रीगंगानगर में अभी तक सबसे ज्यादा अगर वोट कास्ट कहीं पर हुआ है तो वो श्रीगंगानगर में हुआ है। 14.14% श्रीगंगानगर में अभी तक मतदान हो चुके हैं। श्रीगंगानगर में प्रियंका बैलान उतरी हुई है, तो वहीं पर कुलदीप इंदौरा, जयपुर आ जाइए, जयपुर हॉट सीट, प्रताप सिंह खासियावास, मंजू शर्मा 11.1% अभी तक मतदान हुआ है। हालांकि जयपुर राजधानी है, यहां पर मतदान और बढ़ेगा। जयपुर ग्रामीण में आइए, 10.94% अभी तक मतदान हो चुके हैं। ये सुबह 7 बजे से शुरू हुआ मतदान, अभी तक के ये आंकड़े हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर। अब आइए झुंझुनू के आंकड़े आपको बता रहे हैं। झुंझुनू में सबसे कम मतदान हुआ, 8.83% मतदान। सबसे ज्यादा जवान अगर जाते हैं आर्मी में तो यहीं पे जाते हैं। और झुंझुनू में यमुना जल संशोधन को लेकर वोटों का बहिष्कार भी किया गया है। हो सकता है इसीलिए जो यहां पर आंकड़े अभी तक आए हैं वो सबसे कम है। करौली धौलपुर में आइए, 9.71% मतदान अभी तक करौली धौलपुर में हो चुका है। यहां भी बेहद ही दिलचस्प मुकाबला हम मान रहे हैं करौली धौलपुर में, क्योंकि इंदु देवी जाटव एक तरफ से, भजन लाल जाटव, दोनों ही यहां पर आरक्षण का, जाटव आरक्षण का मुद्दा बड़ा ही दिलचस्प था। नागौर ये हॉट से ज्योति मिर्धा, हनुमान बेनीवाल 10.34% यहां पर हुआ है। ज्योति मिर्धा दोनों ही अपने अपने क्षेत्र में बहुत ही ज्यादा तेज नेता माना जाते हैं। अब सीकर में आइए, सीकर में 9.69% मतदान अभी तक हुआ है, यानी कि वोटिंग कास्ट परसेंट 9.69। हालांकि 2019 की अगर हम बात करें तो 69% मतदान हुआ था टोटल राजस्थान में, लेकिन अभी तक जो मतदान हुए हैं वो सीधे ये बता रहे हैं। और आप सीधे अपने दूसरे स्टूडियो की तरफ रुख कर लेते हैं जहां हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं, हेमंत और पल्लवी। ओवर टू यू बोथ ऑफ। बिल्कुल श्रुति, और इस वक्त देश भर में 102 सीटों पर, जिसमें 21 राज्यों में ये 102 सीटें शांतिपूर्ण तरीके से मतदान चल रहा है। राजस्थान में भी 12 सीटों पर इस वक्त वोटिंग हो रही है। श्रीगंगानगर में जैसे हमारी सहयोगी ने बताया, सबसे ज्यादा जो वोट फीसदी है वो लगातार बढ़ता जा रहा है, यानी श्रीगंगानगर के लोगों में सबसे ज्यादा उत्साह जो है वो देखने को मिल रहा है। हालांकि बात करें अन्य स्थानों की, जैसे दौसा की बात करें, दौसा में ऐसा ही तस्वीरें हेमंत सामने निकल कर आई थी। आजादी के बाद ऐसा पहला मौका था जब कोई प्रधानमंत्री दौसा में गया और उसने रोड शो किया था। हालांकि ये गढ़ पायलट परिवार का रहा है, माना यह गया था कि हो सकता है यहाँ पर वोट फीसदी लगातार बढ़ता जाएगा, लेकिन ऐसी तस्वीरें सामने निकल के फिलहाल दौसा से सामने नहीं आ पा रही है। सबसे ज्यादा उत्साह निकलकर सामने आ रहा है श्रीगंगानगर में, हेमंत। बिल्कुल, और इसका असर कितना पड़ेगा वोटर पर? क्या जो रोड शो के दौरान जिस तरीके से चुनाव प्रचार देखने को मिला, तमाम दिग्गज उतरे, उसका असर वोटर्स पर भी पड़ेगा, वोट में तब्दील हो पाएंगे? और हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। शैलेंद्र गुर्जर भारतीय जनता पार्टी के नेता हमारे साथ जुड़ चुके हैं, डॉक्टर प्रदीप चतुर्वेदी हमारे साथ कांग्रेस पार्टी की तरफ से हैं, और वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर डॉक्टर मिथिलेश जैमिनी हमारे साथ हैं। जैमिनी साहब, आपसे शुरुआत करते हुए कि इस बार का वोटिंग प्रतिशत क्या पिछली बार के मुकाबले बढ़ा हुआ देखा जाएगा, और जब वोटिंग प्रतिशत बढ़ता है तो आपके मुताबिक किस तरफ लहर जाती दिखती है? देखिए, निश्चित रूप से जो अवेयरनेस कैंपेन चला है और आम आदमी को भी अब लगना लगा, अर्बन एरियाज में भी मैं देख रहा हूं कि लोग अपने वोट देने के प्रति जागरूक हो रहे हैं। ये एक अच्छा साइन है। उससे लग रहा है कि राजस्थान में जो पिछली बार 69% रहा है उससे अब हो जाएगा। अब ये अलग बात है कि शादी ब्याह उनके वजह से घर से देर से निकले, क्योंकि कल राजस्थान में बड़ा सावा था, उसके पहले रामनवमी थी, तो
इसके चलते हो सकता है कि लोग अपने गाँव में, दूसरे गाँव में शादी में गए तो पहुंचकर वोट डाले, लेकिन शाम ढलते ढलते आप ये पाएंगे कि राजस्थान में वोटिंग परसेंटेज तेजी से बढ़ रहा है। अब जब वोटिंग परसेंटेज बढ़ता है तो उसमें दो चीजें निकल के आती है कि एक तो ये हो सकता है कि वर्तमान की जो व्यवस्थाएं हैं उनसे खुश होकर उसे रिपीटेशन के लिए वोट दिया जा रहा हो, और दूसरा जो एक पब्लिक परसेप्शन क्रिएट होता है कि लगता है कि व्यवस्था को बदलने के लिए वोट दिया जा रहा हो। तो दो चीजें हैं। अब देखिए, गंगानगर का जो वोटिंग परसेंटेज बढ़ा हुआ है वो कुछ साइन करता है, क्योंकि गंगानगर का आदमी अलग मिजाज का है, और जिसका हमने नमूना उपचुनाव में देखा कि सुरेंद्र पाल सिंह टीटी को मिनिस्टर बना दिया शपथ से पहले, और हुआ ये कि उसके बाद भी वोटर्स ने हरा दिया। तो गंगानगर के लोगों का मिजाज भांपना इतना आसान है नहीं, क्योंकि गंगानगर का आदमी बहुत लेकिन मिथिलेश जी, भापने की कोशिश की गई थी विधानसभा चुनाव में पीएम मोदी की तरफ से, जब उन्होंने पेट्रोल और डीजल का मुद्दा उठा दिया था, और उसके बाद बीजेपी की तरफ से कहा गया था कि कांग्रेस चौतरफा घिर चुकी है। लेकिन आम चुनाव में क्या तस्वीरें देखने को मिली है? शैलेंद्र जी, सीधा आपके पास आते हुए, लगातार आरोप आप पर लगते रहते हैं कि स्थानीय मुद्दों को नहीं उठाते हैं आप लोग। जो बड़े मुद्दे होते हैं, चाहे धारा 370 की बात करें, राम मंदिर की बात करें, इनको लेकर के आप धरातल पर उतरते हैं। इस बार हवा किस ओर जाती हुई आपको दिखाई दे रही है? प्रचार में तो गए होंगे। बिल्कुल, निश्चित तौर पर मैं आपको बताना चाहता हूं स्थानीय मुद्दे। ये अभी मैं देख रहा था, सचिन पायलट जी बयान दे रहे थे कि 3 महीने का कार्यकाल में क्या किया भारतीय जनता पार्टी की भजनलाल सरकार ने। मैं पूछना चाहता हूं कांग्रेस पार्टी की, गहलोत सरकार के जो 3 महीने के कार्यक्रम है वो हमें बता दें। और जिस तरह से अभी आपने बताया कि यमुना जल समझौता, 50 साल से कांग्रेस पार्टी उस समझौते को पूरा नहीं कर पाई। हमने शेखावटी रीजन में चूरू, झुंझुनू, सीकर, नीमका थाना में पानी लाने का काम करने जा रही है भारतीय जनता पार्टी की भजनलाल सरकार। आप देखिए, जो ईआरसीपी जो कांग्रेस पार्टी ने लटका के रखा, पूर्वी राजस्थान का इतना बड़ा मुद्दा था, पानी की समस्या जो राजस्थान की बेहद गंभीर समस्या है, उस पर भी कांग्रेस का ध्यान नहीं गया। और आज वो 100 दिन के अंदर अंदर हमने उसको मूर्त रूप देने का काम किया है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में तीनों राज्यों की सरकारें बैठी हैं, मुख्यमंत्री बैठे, और हमने समझौते को मूर्त रूप दिया। आने वाले 5-6 सालों में 21 जिलों में पूर्वी राजस्थान के पानी मिलेगा। 3.5 करोड़ लोगों को 2,80,000 हेक्टेयर सिंचाई होगी, औद्योगिकरण होगा। तो सचिन पायलट जी जो अभी बयान दे रहे थे, मुझे तो ताज्जुब होता है कि वो ट्रैक रिकॉर्ड की बात कर रहे थे। वो बताते कि कांग्रेस पार्टी की यूपीए की सरकार में हमने क्या किया, और 10 साल में मैं बताता कांग्रेस पार्टी के बड़े नेताओं को कि नरेंद्र मोदी सरकार ने 10 साल में कायाकल्प। ठीक है शैलेंद्र जी, आप कहना चाहते हैं कि आप स्थानीय मुद्दे भी उठा रहे हैं। बिल्कुल, और वापस आएंगे आप सभी के पास, क्योंकि वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। लोकतंत्र के